हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपके सहयोग के लिए, आपके प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग और प्यार से हमारा चैनल बहुत तेज़ गति से प्रोग्रेस करता चला जा रहा है। स्टूडेंट्स, आप अपने उद्देश्य में लग जाइए, हम आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे। आपके मंजिल को पाने के लिए हम जितना भी सहयोग हो सकेगा अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आपको देने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, जितना भी मैं वीडियो आपके लिए डालता हूं, मेरा हर वीडियो आपके कंपटीशन लेवल का है। ठीक, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी का करते हैं, एनडीए का करते हैं, पीओ का करते हैं, बैंक का करते हैं, सीडीएस, टेट, सुपर टेट, कोई भी XYZ जिसमें इंग्लिश पूछा जाएगा वो सब में हमारी वीडियो बहुत काम आने वाली है। ओके, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आपने देख लिया होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, लेकिन वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का धमाकेदार वीडियो शुरू करते हैं आपके सहयोग के साथ। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अब आपने ये वर्ड सुना होगा इंडेफिनिट। एक वर्ड है, आप नीचे देखिए, डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, उसी डेफिनिट का अपोजिट होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। कोई चीज़ डेफिनिट है, निश्चित है, उसी का अपोजिट होता है इंडेफिनिट, कोई चीज़ अनिश्चित हो। निश्चित का मतलब होता है जिसके बारे में हमको कन्फर्म मालूम हो। अनिश्चित का मतलब होता है जिसके बारे में हमको कोई चीज़ कन्फर्म ना मालूम है। ओके, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये तो हो गया डेफिनिट और इंडेफिनिट। अब आगे लिखा है प्रोनाउन। क्या लिखा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बदले, तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के बदले में यूज किया जाता है। ये आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है कि ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करेगा, नाउन के बदले में, नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, आगे लिखा है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब ऐसा प्रोनाउन, तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अब प्रोनाउन ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले में यूज होता है, मतलब ऐसा प्रोनाउन जो अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बदले में यूज होता हो। फिर से सुनिए, प्रोनाउन का मतलब हो गया कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बदले में यूज होता है। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब ऐसा प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बदले में ना आता हो। तो जब निश्चित के बदले में नहीं आएगा, इसका मतलब अनिश्चित के बदले में आएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना हो, किसी निश्चित नाउन का बोध ना हो। ठीक, अनिश्चित नाउन का बोध होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, फिर से सुनिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं होता है, उसी को हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ करके हम ये नहीं जान सकते कि जिसकी बात हो रही है वो कौन है। ओके, ये देखिए डेफिनेशन लिखा है, ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रिफर टू डेफिनिट पर्सन और थिंग। मतलब ऐसा प्रोनाउन जो किसी निश्चित पर्सन, थिंग को रेफर नहीं करता है, उसी को हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ये हिंदी में डेफिनेशन लिखा है। ठीक, ये मैं अभी आपको डेफिनिट इंडेफिनिट बताया हूँ। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कमरे में, जैसे आप वीडियो हमारा देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी आपको पैर के चलने की आवाज़ सुनाई पड़े, खट 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 ऐसे आवाज़ सुनाई पड़े। ठीक, आपके बगल में कोई बैठा रहेगा तो वो आपसे कहेगा कि देखो बाहर कोई आ रहा है। क्या कहेगा? बाहर कोई आ रहा है। तो मान लीजिए कि वो कह रहा है बाहर कोई आ रहा है, तो आप क्या समझेंगे? वो कोई जो आ रहा है वो कौन है? आप वहीं से बैठे बैठे समझ जाएंगे कौन है? नहीं, आप
कोई बोलने वाला कह रहा है कि लग रहा है कि बाहर कोई आ रहा है, तो कोई में मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन हम कोई से हम ये नहीं कन्फर्म बता सकते कि आने वाला कौन है, ठीक। लेकिन मान लीजिए जो कोई है उसका नाम अगर मोहन है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि उसका नाम मोहन है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपके बगल वाला कहे कि मोहन आ रहा है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि मोहन आपका दोस्त, भाई, कुछ भी हो, तुरंत उसका फिगर आपके दिमाग में आ जाएगा कि वही है जो आ रहा है। तो जब मोहन कहेगा तो आप भटकेंगे नहीं, आप तुरंत एक निश्चित लड़के को याद करेंगे, उसका फिगर आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक। तो मोहन नाउन है, क्या है? नाउन है, नाम है इसलिए नाउन है, ठीक। ये निश्चित है, कौन है? निश्चित है, एक ही लड़का है, ठीक है। और जब वही व्यक्ति आपसे कह रहा है कि कोई आ रहा है, तो कोई कौन है? मोहन भी हो सकता है, पिताजी भी हो सकते हैं, माताजी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो मोहन जब कह रहा है तो हमको कन्फर्म एक का पता चल रहा है, लेकिन जब कोई कह रहा है तो हमको एक का पता नहीं चल रहा है, मतलब ये अनिश्चित का बोध करा रहा है, ठीक है ना। फिर से सुनिए, देखिए, कोई मोहन आ रहा है, इसी का दूसरा सेंटेंस लिखा गया कोई आ रहा है। तो कोई मतलब कौन? मोहन। मैच कराइए, है, रहा, सब है। मोहन के बदले में क्या आ गया? कोई। मोहन के बदले में क्या आया? कोई। मोहन क्या है? नाम है, इसलिए नाउन है। क्या है ये नाउन है, ठीक। और इसी नाउन के बदले में आया है कोई। तो जो वर्ड नाउन के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो नाउन को रिप्लेस करा इसलिए प्रोनाउन हो गया, ठीक। अब ये अनिश्चित का बोध करा रहा है, किसका बोध करा रहा है? अनिश्चित का, इसलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाउन के बदले में आया इसलिए प्रोनाउन, और अनिश्चित का बोध करा रहा है इसलिए इंडेफिनिट, दोनों मिला करके हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब ऐसा प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो, अर्थात अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में डेफिनेशन आया होगा। अगर समझ में आया तो आप तुरंत लाइक बटन को दबाइए, ठीक। आप सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आपके लिए बहुत अच्छा समझाया गया है, आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, और आपका सारा कंसेप्ट देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा लास्ट में, ठीक। तो वीडियो को आप लाइक करिए, ठीक। आगे देखिए, वही चीज़ एक और एग्जाम्पल की देखिए, लिखा है कि कोई, यहाँ अभी बताएं कि कोई का मतलब मोहन से है। मान लीजिए आपने कल एक सेंटेंस बोला गया कि मैंने कल कुछ खरीदा, ठीक। अब मान लीजिए आपके पिताजी या आपके भाई, कोई भी हो सकता है, अगर आपसे कहें कि मैंने कल कुछ खरीदा, ठीक, तो आप क्या समझेंगे? कल कुछ खरीदा तो क्या खरीदा, आप क्या समझेंगे? कुछ समझ में आएगा? नहीं। वो कुछ में कलम भी हो सकती है, ठीक, किताब भी हो सकता है, सब्जी भी हो सकती है, शर्ट भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकती है, बाइक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि जब आपसे कहा, पिताजी ने आपसे कहा कि मैंने कल कलम खरीदा, मैंने कल एक कलम खरीदा, ठीक। तो जब आपके पिताजी ने कहा कि मैंने कल कलम खरीदा, तो आपको तुरंत एक वस्तु का फिगर आपके दिमाग में आएगा, पेन का, ठीक है ना, कलम का, ठीक। अब कलम क्या है? नाम है। क्या है? नाम है। ये किसका नाम है? एक ऐसी वस्तु का नाम है जिससे हम लोग लिखते हैं, तो नाम है इसलिए नाउन हो गया, ठीक। अब आ जाइए, अब दूसरा सेंटेंस, पिताजी कह रहे हैं कि मैंने कल कुछ खरीदा, दोनों का अगर तुलना करिए तो देखिए सेम वही चीज़ लिखा है, ठीक, खरीदा खरीदा, ठीक। केवल ये कलम को ये कुछ रिप्लेस कर रहा है, ठीक। तो जब आपके पिताजी कहते हैं कि मैंने कल कुछ खरीदा, तो कुछ कन्फर्म नहीं है, मतलब खरीदे तो हैं लेकिन हमको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है वो, मतलब ये निश्चित का बोध नहीं करा रहा है, अनिश्चित का करा रहा है, इसलिए ये इंडेफिनिट है, ठीक है ना। अनिश्चित का बोध करा इंडेफिनिट, ठीक। अब तो क्या खरीद के लाए थे? पेन। पेन के बदले में क्या शब्द यूज हुआ? कुछ।
पेन क्या है, माने कलम, कलम क्या है, नाउन। तो कुछ किसके बदले में आया है, नाउन के, जो नाउन के बदले में आएगा वो प्रोनाउन। तो ये कुछ शब्द इस नाउन को रिप्लेस कर रहा है, इसके स्थान पर आया है, इसलिए प्रोनाउन हो गया। और ये अनिश्चित का बोध करा रहा है, इसलिए इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो ऐसा प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो, उसी को हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ठीक। इंग्लिश में देखिए तो समबडी, एनीबडी, समथिंग, ये सब आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक, कोई आ रहा है, तो कोई मतलब कोई भी हो सकता है। मैंने कुछ खरीदा, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। एक चीज़ और आप मेरी सुनिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेफिनीशन लर्न करते हैं, रटते हैं, डेफिनीशन लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, उनको लगता है कि हमको आ गया, बहुत आ गया। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में डेफिनीशन नहीं पूछा जाता है। चाहे आप इंटर लेवल का एग्ज़ाम दीजिए या एनडीए, एसएससी या कोई भी चीज़ कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिए, तो उसमें डेफिनीशन नहीं आता है। ठीक, तो आप इस गलतफहमी में ना रहिए कि हमको डेफिनीशन याद है, सब आ गया। नहीं, अब ज़माना बदल गया है। आप कंसेप्ट को आप क्लियर करिए। ठीक, आप शब्दों को अप्लीकेट करने सीखिए, वो शब्दों को कैसे हम प्रयोग करते हैं, शब्दों का एप्लीकेशन सीखिए, वो आपके काम आएगा, डेफिनीशन नहीं। तो डेफिनीशन को लर्न करके आप गुमान में ना रहिए। चलिए देखिए, अब इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखिए। एक वर्ड होता है सम, एक वर्ड होता है एवरी, एक वर्ड होता है एनी, एक होता है नो। ठीक, इस सम में, एवरी में, एनी में बड़ी शब्द जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, बड़ी शब्द जोड़ दीजिए। जो बन करके आएगा वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। सम बडी, एवरी बडी, एनी बडी, नो बडी, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ठीक, अब एक बार इन्हीं सारे शब्दों में थिंग को जोड़िए, वो भी इंडेफिनिट होगा। समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ओके, फिर से सुनिए कि सम है, एक वर्ड है, एवरी है, एनी है, नो, इन सब में बडी जोड़ेंगे। देखिए नीचे लिखा गया है, बडी जोड़े हैं तो सम बडी, एवरी बडी, एनी बडी, नो बडी, लिखा ना। ठीक, उसी तरह से एक बार इसमें ये थिंग, सब ये थिंग जोड़ दीजिए। ठीक, तो थिंग जोड़ेंगे तो हो जाएगा समथिंग, एवरी में जोड़ेंगे तो एवरीथिंग, एनी में जोड़ेंगे एनीथिंग, नो में जोड़ेंगे नथिंग। तो यही आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब देखिए ये जितना वर्ड हमने बनाया है, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, देखिए ये सब सिंगुलर है। क्या है, सब सिंगुलर है। ये सब सिंगुलर है। क्या है, सब सिंगुलर। अगर किसी सेंटेंस में इसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, जैसे हम सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अगर इनमें से किसी को हम यहाँ पे लिखें तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। और जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो कोई भी चीज़ जब सब्जेक्ट बनता है तो वो या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। तो ये अब हम ये सोचेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप याद रखिए ये सब सिंगुलर होता है, हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर, इसलिए इनके साथ जब वर्ब लगाएंगे, ठीक, तो आपको पहले से पता है कि वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार लगाना पड़ता है। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि ये वर्ब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए, तो हाँ ये कह रहे थे कि अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, और इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर। और अगर इसी सेंटेंस में आगे चल करके, इसी सेंटेंस में आगे चल करके मान लीजिए कि इनके बदले, इनके लिए अगर हमको कोई प्रोनाउन यूज करना हो, क्या हो, प्रोनाउन, तो बात आ जाएगी कि हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ ध्यान से सुनिए कि अगर समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, अगर इनको हम सब्जेक्ट बनाते हैं ये सिंगुलर होगा, इसलिए इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ठीक, और इनके लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक, तो ही, हिम, हिज, इसमें से कोई एक लगेगा, इट नहीं लगेगा,
हर नहीं लगेगा, देयर नहीं लगेगा, ठीक है, योर नहीं लगेगा, आवर नहीं लगेगा, माई, ये सब कुछ नहीं लगेगा, ठीक, केवल ही, हिम, हिज। ओके, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर ही आएगा। अब मान लीजिए कोई सोचे कि सी भी लग सकता है, हर भी लग सकता है, तो ये सी हर भी नहीं लगेगा, हमको प्राथमिकता देखनी पड़ती है, ठीक। अब प्राथमिकता हमेशा मेल को दिया जाता है, किसको, मेल को, ठीक। तो याद रखिए कि अगर इनमें से किसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सिंगुलर है, इनके साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर, और इनके लिए प्रोनाउन आएगा, इसमें से कोई आप एक यूज करेंगे, ठीक। उसी तरह से अगर ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बोले ना कि सम में एक बार बॉडी जोड़ेंगे और सम में एक बार थिंग जोड़ेंगे, तो समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, अगर इनको सब्जेक्ट बनाया जाए तो ये भी सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, इसलिए इनके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, वो भी सिंगुलर, ठीक। अब आ गया कि इनके लिए प्रोनाउन हम क्या लाएंगे, तो प्रोनाउन इट, इट्स, ये आएगा, इसमें ही नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा, इट है, क्यों, क्योंकि देखिए थिंग लिखा है, क्या लिखा है, थिंग, और थिंग न्यूटर होता है, क्या होता है, न्यूटर जेंडर, पीछे पढ़ाया गया होगा, न्यूटर जेंडर, ठीक, और न्यूटर जेंडर के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो हमको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि देखिए समबडी, एवरीबडी, नोबडी, ये सब सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब, प्रोनाउन ही, हिम, हिज, ठीक। ये समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये सब ये सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर, प्रोनाउन आएगा इट, इट्स, ठीक। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे सामने सेंटेंस आ गया, समथिंग, समबडी लिखा है, समबडी है फॉरगॉटन हिज, हर, इट्स बैग। अब इसमें से हमको एक ही चूज करना है, ठीक। तो देखिए ये क्या लिखा है, अब सेंटेंस को चेक करते चलिए, समबडी लिखा है, ये सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, हैज लिखा है, वर्ब का थर्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये सब्जेक्ट लिखा है, चलिए हो गया। सब सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसलिए सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज लिखा है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आगे इसमें से क्या लगेगा, तो अभी बताए हैं कि समबडी के साथ देखिए क्या है ऊपर, ही, इमेज, ठीक। अब इसी में से तो देखिए इसमें ये आपका सही होगा, ये सी के लिए है, ये इट के लिए है, ठीक, ये दोनों नहीं लगेगा, इससे आपका करेक्ट होगा, ओके। आप इसको अगला एग्जांपल देखिए, एवरीथिंग हैज हिज, हर, इट्स वर्थ। अब इसमें से हमको करेक्ट करना है, एवरीथिंग लिखा है, सब्जेक्ट है, ठीक, सिंगुलर है इसलिए हैज लिखा है। अब थिंग बोले ना न्यूटर है, ठीक, इसलिए इसमें ये सही होगा, ये दोनों नहीं होगा, हाई तो लगेगा नहीं, ये है, अगर इसमें बॉडी रहता तो ये लग जाता, बॉडी नहीं दिया, थिंग दिया है, इसलिए इट्स होगा, ओके। और उसी तरह से देखिए, एवरीबॉडी इज ब्रॉट इन, ठीक, ये दोनों सेम सेंटेंस लिखा है लेकिन ऊपर वाला रंग है, नीचे सब कुछ मिला है, एवरीबॉडी इज ब्रॉट इन, ये ऊपर वाला रंग है, नीचे वाला करेक्ट है। अब थोड़ा सा अगर आप अपने आँखों को थोड़ा सा जोड़ दीजिए तो देखिए एवरी और बॉडी के बीच में देखिए यहाँ स्पेस है और यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक। तो जब एवरी और बॉडी को एक साथ लिखते हैं तो विदाउट स्पेस लिखते हैं, स्पेस नहीं रहता है, तब उस एवरीबॉडी का मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है, प्रत्येक, ठीक। तो हम यहाँ एवरीबॉडी में स्पेस हटा दिए, इसका अर्थ हुआ प्रत्येक, ये सही है। और अगर स्पेस दे देंगे तो एवरीबॉडी, इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक, जैसे बॉडी का मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे डेड बॉडी रखी हुई है, ठीक, उसकी बात हो रही है कि एवरीबॉडी, ठीक, मतलब हर शरीर में ऐसा है, हर बॉडी में ऐसा है, तो हर बॉडी को हम लोग क्या लिखेंगे, एवरी स्पेस बॉडी, स्पेस हटा देंगे तो वही एवरीबॉडी प्रत्येक हो जाएगा, ठीक। इस एवरीबॉडी का मतलब हो गया कि हर शरीर, इस एवरीबॉडी का मतलब है प्रत्येक, तो ये आपका इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ओके। चलिए देखिए, आपने बहुत पहले एक फिल्म आई थी जिसमें गाना था ओ भैया ऑल इज वेल, ठीक, तो आपने सुना होगा ऑल इज वेल, ये भी करेक्ट है, ऑल आर वेल, ये भी करेक्ट है। अब ऑल सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसके साथ यहाँ सिंगुलर लगा है, यहाँ प्लूरल लगा है, लेकिन ये भी सही है, भी दोनों कैसे सही हो गया, तो याद रखिए कि ऑल, ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और ये जो ऑल है ये प्रोनाउन है तो किसी नाउन को रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, नाउन को।
अब जिस नाउन को ये आल रिप्लेस करेगा वो नाउन या तो अनकाउंटेबल होगा या तो काउंटेबल होगा। ये भी आपको पहले से पता है। काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक नहीं। अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अकाउंटेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये प्रोनाउन है तो किसी नाउन के बदले में आएगा। जिस नाउन के बदले में आएगा हो सकता है वो अनकाउंटेबल हो और ये भी हो सकता है कि वो काउंटेबल, दोनों हो सकता है। तो इसका मतलब ये आल अनकाउंटेबल को भी रिप्लेस करेगा, आल काउंटेबल को भी रिप्लेस करेगा, ठीक। तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, ये भी आपको पता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। आयल, मिल्क, वाटर हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक। तो अगर आल अनकाउंटेबल को सिंगुलर करेगा तो अनकाउंटेबल को रिप्लेस करेगा, मतलब अनकाउंटेबल के बदले में आएगा, ठीक। तो अनकाउंटेबल क्या होता है? सिंगुलर, ठीक। तो सिंगुलर को रिप्लेस कर रहा है तो ये उस वक्त सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगुलर। और इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और इसके लिए अगर प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ी तो फिर वहाँ इट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इट का। फिर से सुनिए कि अगर आल अनकाउंटेबल को सिंगुलर करता है, अरे रिप्लेस करता है, तो वह आल सिंगुलर होगा, इसलिए उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा और प्रोनाउन क्या आएगा? इट। इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए डेफिनीशन पर मत जाइए, हमको डेफिनीशन लर्न है, हमको सब आ गया, इस गलतफहमी में मत रहिए। किसी भी एग्जाम में डेफिनीशन नहीं आएगा, ये शब्दों का एप्लीकेशन सीखिए, ठीक। चलिए, ये जिसको आ गया वो आगे चला जाएगा। चलिए देखिए, तो आल अगर अनकाउंटेबल को रिप्लेस करेगा तो अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है तो ये भी सिंगुलर होगा, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन इट, ठीक। अगर यही आल मान लीजिए काउंटेबल को रिप्लेस करता है, किसको? काउंटेबल का, तो काउंटेबल सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सिंगुलर भी होता है, प्लूरल दोनों होता है। ये हमेशा सिंगुलर होगा अनकाउंटेबल, लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, ठीक। तो अगर आल काउंटेबल को रिप्लेस करेगा, तो अगर काउंटेबल को रिप्लेस करेगा तो हमेशा प्लूरल को ही रिप्लेस करेगा, ठीक है। अगर आल काउंटेबल नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो वो काउंटेबल हमेशा प्लूरल होगा, किसी सिंगुलर काउंटेबल को ये रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक। तो आल अगर काउंटेबल को रिप्लेस करेगा, ठीक, तो ये प्लूरल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्लूरल। इसके लिए इसके साथ वर्ब जो आएगा वो क्या होगा? प्लूरल। और इसके लिए अगर प्रोनाउन लगेगा तो वो भी लगेगा प्लूरल। अब प्लूरल क्या होता है? दे होता है। ही, सी, इट, ये सब प्लूरल होता नहीं है। क्या होता है? दे। ओके, तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा कि आल या तो अनकाउंटेबल को रिप्लेस करेगा या तो काउंटेबल को। अगर अनकाउंटेबल को करेगा तो सिंगुलर को रिप्लेस करेगा, तब यह आल सिंगुलर हो जाएगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब। अगर आल काउंटेबल को रिप्लेस करता है तो हमेशा प्लूरल को ही करेगा और तब ये प्लूरल माना जाएगा, उसके साथ वर्ब लगेगा प्लूरल, ठीक। अब इसी के रूल के आधार पर ये सही है। कैसे? देखिए, ऑल इज वेल। अगर आपसे कोई पूछता है और बताओ क्या हाल चाल है, तब आप जवाब देते हैं ऑल इज वेल। क्या जवाब देते हैं? ऑल इज वेल। और एक चीज़ और ध्यान लीजिए, ठीक। एक चीज़ और, आप थोड़ा सा पीछे अगर जाइए, आपको पहले से पढ़े होंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब के रूप में बी, इज दिया हो, क्या दिया हो? इज, एम, आर, वाज, वेयर, मतलब वर्ब भी दिया है, ठीक। इसके बाद मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो याद रखिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर यहाँ मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर अगर मेन वर्ब है तो इनके बाद आने वाला हर शब्द कम्प्लीमेंट कहलाएगा। फिर से सुनिए कि इज, एम, आर, वाज, वेयर हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब दोनों होता है। तो अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद आने वाला कोई भी वर्ड हमेशा कम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कम्प्लीमेंट। और अगर इस कम्प्लीमेंट का ये कम्प्लीमेंट हो गया, क्या हो गया? कम्प्लीमेंट है, ठीक। और अगर इस कम्प्लीमेंट का संबंध इस सब्जेक्ट से, किससे है? इस सब्जेक्ट से, ठीक, तो ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। तो आल हमेशा सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट को रिप्लेस करता है। किसको? मतलब कि अगर हम सेंटेंस में मान लीजिए ऐसे देखिए कि अगर हम आल को सब्जेक्ट बना देते हैं, इसके बाद यही इज, एम, आर,
कुछ भी लिख देते हैं, ठीक। तो इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आल होता है हमेशा इसको रिप्लेस करता है। क्या होता है, इसको रिप्लेस करेगा। तो इसको रिप्लेस करेगा मतलब इसके बदले में ये आल आएगा। तो अगर ये सिंगुलर है, ठीक, सिंगुलर है और इसी सिंगुलर को ये रिप्लेस कर रहा है तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल, उसको ये रिप्लेस कर रहा है तब ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक। ठीक, मतलब आल सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। अब ये देखिए कि जिसके स्थान पे प्रयोग हो रहा है वो सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर के स्थान पर अगर ये आएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल के स्थान पर अगर आएगा तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ आइए, जब हम किसी को कहते हैं, कोई पूछता हमसे और क्या हाल है, तो हम बोलते हैं ऑल इज वेल। तो जब हम बोलते हैं ऑल इज वेल, ठीक, तो वो क्या चीज़ हम बोलते हैं, जब हमसे कोई पूछता है क्या हाल है, तो हाल का मतलब वो हमारे हेल्थ के बारे में पूछता हो, क्या हाल चाल है, मतलब आपका स्वास्थ्य कैसा है, वो ये पूछता है, ठीक। हम किसी से हाल चाल पूछते हैं और क्या हाल चाल है, तो हाल चाल का मतलब क्या होता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जवाब देते हैं कि ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल मतलब हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, मतलब ये ऑल किसको रिप्लेस कर रहा है, हेल्थ को। और हेल्थ अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये ऑल इस हेल्थ को रिप्लेस कर रहा है, इस हेल्थ के बदले में आया है। और हेल्थ क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर है, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर के बदले में आ रहा है तो ये भी सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर, करेक्ट हो गया, ठीक। अगर वही आदमी आपसे पूछता है और बताइए आपके घर वाले कैसे हैं, तब आप पलट करके कहते हैं ऑल आर वेल। सामने वाला पूछता है और बताइए आपके घर वाले कैसे हैं, तब आप कहते हैं ऑल आर वेल। अब इस सेंटेंस में ये जो ऑल शब्द है किसके लिए आपने यूज किया है, अपने घर वालों के लिए। घर वालों का मतलब फैमिली मेंबर्स के लिए, किसके, फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब कि इस सेंटेंस में ये जो ऑल है इस मेंबर्स को रिप्लेस कर रहा है, फैमिली मेंबर्स। अब फैमिली मेंबर्स प्लूरल है, क्या है, काउंटेबल है, प्लूरल है। मतलब यहाँ पर ऑल इस काउंटेबल प्लूरल को रिप्लेस कर रहा है, ठीक। मतलब प्लूरल के बदले में आया, तो प्लूरल के बदले में आया इसलिए ये प्लूरल हो गया, इसलिए इसके साथ वर्ब प्लूरल, ठीक। फिर से वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखा ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये आपने सुना होगा, ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑल इज क्यों लगा है, ठीक। ऑल इज वेल, जब हम इसका हिंदी क्या होता है कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, कि जिसका अंत अच्छा हो वो सब अच्छा है, ठीक है ना। ऑल इज वेल, सब ठीक है, दैट एंड्स वेल, जिसका अंत अच्छा हो। तो जिसका अंत मतलब ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल, मतलब ये ऑल शब्द किसके बदले में आया है, जिसका अंत अच्छा हो। तो जिसका माने किसका, कलम का अंत, किताब का अंत, शर्ट का अंत, मोबाइल का अंत नहीं, काम का अंत। जिस काम का अंत, जो काम हम कर रहे हैं वो काम का अंत अगर अच्छा है तो सब ठीक माना जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑल यहाँ किसको रिप्लेस कर रहा है, इस वर्क को, काम को। अब वर्क सिंगुलर है इसलिए ऑल सिंगुलर है, इसलिए वर्क भी सिंगुलर है, ठीक। यहाँ देखिए ऑल आर इज इन्वाइटेड बट फ्यू इज आर चूजन। अब यहाँ पे लिखा है ऑल आर इन्वाइटेड, सबको इन्वाइट किया गया है। तो ऑल आर इन्वाइटेड सही है कि ऑल इज इन्वाइटेड है, ठीक। अब बताइए, आप बोले इन्वाइटेड मतलब निमंत्रित किया गया है, ठीक। तो ऑल इज इन्वाइटेड, सबको निमंत्रित किया गया। तो जिसको आप निमंत्रित किए हैं तो जाहिर सी बात है वो तो कोई आदमी होंगे, 1 2 4 5 10 20 आदमियों को इनवाइट करेंगे ना। तो आदमी काउंटेबल हो क्या, अनकाउंटेबल, काउंटेबल हो गया, ठीक है ना। वर्क अनकाउंटेबल है लेकिन जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं वो काउंटेबल होगा, ठीक है। हम किसको इनवाइट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, ठीक है। इसका मतलब कि लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, उस लोगों के बदले में ऑल आया है। तो लोगों आपका प्लूरल, तो ये भी प्लूरल, आ जब ये प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक। उसी तरह से देखिए सबको इनवाइट किया गया बट फ्यू आर चूजन, इज चूजन, लेकिन कुछ को चुना गया है,
ठीक। तो कुछ को चुना गया है, तो जाहिर सी बात है कुछ को चुना गया है, तो कुछ लड़के रहे होंगे, कुछ आदमी रहे होंगे, कुछ लड़कियां रही होंगी, लड़कियों की संख्या ज़्यादा रही होगी, ठीक है, इसलिए आर, ठीक। उसी तरह देखिए नीचे आंसर दिया हुआ है, ठीक। यहाँ देखिए ऑल थिंग्स हैव बीन पैक्ड फॉर ट्रिप, मतलब ट्रिप कहीं घूमने के लिए यात्रा पर हम जा रहे हैं। अब हमको सेंटेंस बोलना है कि ऑल थिंग्स हैव बीन पैक्ड, कि ऑल थिंग होगा कि ऑल थिंग्स होगा। तो बताइए, आप सोच करके देखिए कि जब आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, नैनीताल मसूरी कहीं भी जाते हैं, तो आप पैकिंग करेंगे तो उसमें सामान पैक करेंगे ना, तो सामान एक रहेगा कि एक से अधिक रहेगा? एक से अधिक रहेगा। इसका मतलब वो काउंटेबल होगा, और एक से अधिक इसलिए प्लूरल होगा। तो इसका मतलब थिंग नहीं, थिंग लिखेंगे तो एक वस्तु पैक हो रही है, हम पैक ज़्यादा को करते हैं इसलिए थिंग्स होगा। और जब ये प्लूरल हो गया तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, ठीक। देखिए जो चीज़ मैं ऊपर बताया हूँ वही चीज़ देखिए नीचे लिखा है कि आल, इसके बाद वर्ब, ये आल वर्ब मतलब इज एम आर वाज वेयर, तो इसके बाद कोई भी चीज़ आएगा वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आल हमेशा इसी को ध्यान रखिए कि आल हमेशा इस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस करता है। अगर ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो ये प्लूरल, ठीक। और उसी के अनुसार वर्ब हो जाएगा। देखिए इसको लास्ट है ये आल आई नीड इज आर द इंक, ठीक। जो कुछ जिसकी मुझे आवश्यकता है वो इंक है, ठीक। अब इसको करेक्ट करना है, सही है कि रॉन्ग। तो देखिए आई नीड है, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, ठीक। ये अपने आप में कंप्लीट है, इसको आप बाहर कर दीजिए तो क्या बचेगा, इसको आप भूल जाइए तो क्या बचेगा, आल इज आर इंक। अब देखिए आल सब्जेक्ट, इज आर ये आपका वर्ब, और ये इंक, इसका मतलब क्या होगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। बोले ना कि यहाँ इज एम आर रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, इज एम आर, ठीक। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बताइए इंक सिंगुलर होता है कि प्लूरल, तो इंक अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है, और इसी सिंगुलर के बदले में आया है, तो इसका मतलब ये भी सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर तो ये भी आपका सिंगुलर, इसलिए इज करेक्ट होगा। ओके, आइए ये लास्ट है आपका। एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वन, क्या होता है, वन। वन का मतलब होता है अमुक व्यक्ति, ठीक है ना। वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे प्रोनाउन है ही है तो ही सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव हिम होता है, और इसका पजेसिव हिज होता है। तो उसी तरह से वन सब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव वन, और इसका पजेसिव होता है वंस। और इसको अगर रिफ्लेक्सिव बनाएं तो इसी में सेल्फ जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, सेल्फ। और ये सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर, ठीक। देखिए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये पजेसिव, इसमें सेल्फ जोड़ दीजिए तो बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव। अब ये है लास्ट एग्जांपल है कि वन मस्ट डू हिज हर वंस ड्यूटी। तो आप याद रखिए कि जैसा सब्जेक्ट रहता है उसी के अकॉर्डिंग पजेसिव केस लाया जाता है। ये पजेसिव केस है, क्या है, पजेसिव। अगर यहाँ ही होता तो हिज होता, अगर यहाँ सी रहता तो हर सही होता, आई रहेगा तो माई, वी रहेगा तो आवर, यू रहेगा तो योर। जैसा सब्जेक्ट उसी के अनुसार पजेसिव। तो सब्जेक्ट क्या है, वन, और वन का पजेसिव ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है, वंस होता है, ठीक। तो देखिए वंस लिखा है, ठीक। और फॉर आगे रिफ्लेक्सिव भी जोड़ना है, तो हिमसेल्फ ही रहेगा तो हिमसेल्फ, सी रहेगा तो हर सेल्फ, आई रहेगा तो माई सेल्फ। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वन, वन के साथ लगेगा वन सेल्फ, ठीक, इसलिए वन सेल्फ से। ओके, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार देखिए, जब तक बोले ना कि डेफिनीशन पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, शब्दों का प्रयोग करना सीखिए। वीडियो को आप बार बार देखिए, ठीक। आपको एक बार देखिए, दो बार देखिए, चार बार देखिए, बार बार देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आप लोग आज तक नहीं ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।